हेलो दोस्तों, ये बिहार पुलिस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट है जिसको निकाला है एसडीएम राहुल सिन्हा ने। आइए इसका सेट नंबर 2 हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगी फीमर, ये जांघ की हड्डी होती है। रेडियस और अल्ना ये दोनों हाथ की हड्डी होती है, ये दोनों क्या है, हाथ की हड्डी होती है। और टीबिया, ये टीबिया टखने, पैर के टखने की हड्डी होती है टीबिया। अगला है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। अरावली की पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी, अरावली की पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी निकलती है, याद रखिएगा। और अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, जो खंबात की खाड़ी में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी से निकलती है भवानी नदी, याद रखिएगा। नीलगिरी की पहाड़ी से निकलती है भवानी नदी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग से निकलती है ताप्ती नदी। ताप्ती, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग से क्या निकलती है, ताप्ती नदी। एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है तथा लाभ 20% है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, तो 220 क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से 100, लाभ निकाले कर लाभ कितना है, 20% है, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 120। काट दीजिए इसको, 0 0 0 0, 12 गुने 22, 12 गुने 22 कीजिएगा तो हो जाएगा 264। अगला क्वेश्चन कह रहा है पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। अर्जुन, अर्जुन का पर्यायवाची शब्द होता है धनंजय। अर्जुन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, धनंजय। अर्जुन मतलब होता है भगवान ईश्वर। अर्जुन मतलब क्या होता है, भगवान ईश्वर। अर्जुन मतलब होता है भगवान ईश्वर, तो इसका साइन हो क्या हो जाएगा, धनंजय हो जाएगा, समानार्थी शब्द। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किसने किया था, 4 नंबर हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय। 1916 में, कब किया था, 1916 में, ध्यान रखिएगा। आगे नीली क्रांति, नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो नीली क्रांति मछली संबंधित है। मछली की आंख होती है नीला, तो इसलिए नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला कह रहा है x/y बराबर 5/6, और ये z/y है, m नहीं है, m कटकुट है। तो z/y बराबर 9/25, तो x/z। यहाँ पे y कितना है, 25 है, यहाँ पे y 25 है, यहाँ पे y कितना है, यहाँ पे बाई 5 है, यहाँ पे बाई कितना है, तब 5। तो इसको बाई को 25 करने के लिए गुने 5 करना होगा, तब 5 5 25 हो जाएगा, यानी कि 6 से भी 5 से गुना, तो x बराबर हो जाएगा 30। x बराबर हो जाएगा 30 अनुपात यहाँ, और यहाँ पे क्या है z, तो z क्या हो जाएगा 9। 30/9, 30/9 किस में है, ये 3 नंबर हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। आगे सही वर्तनी वाले शब्द का चयन है। प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष निकालता है, ऐसे दिखाता है, 3 नंबर हो जाएगा इसका, प्रतिवर्ष। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो ये जगह ब्रोंकाई, ये श्वसन प्रणाली का हिस्सा है दोस्तों। तो मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है तो ब्रोंकाई हो जाएगा। बाकी मूत्र वाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये सब क्या है, मूत्र प्रणाली का हिस्सा है। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है। 48 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है तो 14 घंटे में तय कर रहा है। वही 84 किलोमीटर प्रति घंटा की जाए तो कितना दूरी तय करेगा। तो पहला में क्या निकलना है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 14 घंटा, चाल दिया हुआ है, समय दिया है, दूरी निकला है। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। 48 गुने 14 करेंगे, 48 गुने 14 करेंगे तो आएगा 672। कितना आएगा, 672। अब 672 दूरी आ गया और चाल दिया है 84, तो दूरी पूछ रहा था, तय करने में कितना समय, समय बराबर क्या था, दूरी बटा चाल, यानी कि 672 बटा 84 कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 8 घंटा। आगे इनकरेक्टली पूछ रहा है, सॉरी करेक्टली पूछ रहा है, हैंडकरचीफ। तो हैंडकरचीफ कैसे लिखा गया, HANDKERCHIEF, 1 नंबर हो जाएगा, H हैंडकरचीफ हो जाएगा। निम्नलिखित उस विकल्प का चयन कीजिए जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ बताता है। उल्लू बनाना मतलब होता है मूर्ख बनाना, 2 नंबर हो जाएगा। उल्लू बनाना क्या होता है, मूर्ख बनाना होता है। त्रिभुज की भुजाओं का परिमाप, भुजाओं का अनुपात 5/2 अनुपात। देखिए त्रिभुज का परिमाप 88 है, यहाँ त्रिभुज के तीनों कोनों का परिमाप क्या हो जाएगा, 5 2 7 1 8, यानी कि गुने 11 करेंगे तो सब हो जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा 5 था, 5 गुने 11, 11 बजे 55 हो जाएगा, 4। आगे भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो किसने डिजाइन किया था। तो सबसे पहले तो स्वदेशी आंदोलन हुआ कब था, 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, 1905 में। बांग भंग आंदोलन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, बांग भंग आंदोलन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और इसका ध्वज किसने तैयार किया था, अवनिंद्रनाथ टैगोर, अवनिंद्रनाथ टैगोर, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ध्वज किसने डिजाइन किया था, अवनिंद्रनाथ टैगोर। मनोज 20 किलोमीटर प्रति घंटा
तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दो दूरियों क्रमशः 5 घंटा 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो दिया ही हुआ है 20 और 36 क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। कुल समय भी दिया हुआ है 5 3 8, तो क्या हो जाएगा औसत गति पूछ रहा था 8 सते 56 7 हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा इसका। आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है? तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है तो क्या जाएगा गेहूँ। गेहूँ में प्रोटीन पाया जाता है तो पर कम मात्रा में पाया जाता है। कौन सा गेहूँ में प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, सॉरी गेहूँ में कौन सा प्रोटीन, तो गुलेटीन, याद रखिएगा गुलेटीन नामक प्रोटीन जो है गेहूँ में पाया जाता है। बाकी सोयाबीन, मछली और चना ये सब मुख्य स्रोत है प्रोटीन का। आगे, अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक नैतिक अधिकारी किस नाम से जाने जाते थे? धम्म महामात्र, याद रखिएगा। धम्म महामात्र का जो जानकारी है अशोक के किस शिलालेख में है? तो 5वें में हो जाएगा। धम्म महामात्र की जानकारी अशोक के किस शिलालेख में है? तो 5वें में हो जाएगा। आगे, करो या मरो भारत के प्रसिद्ध आंदोलनों का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? तो 9 अगस्त 1942 में, 9 अगस्त 1942 में, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। आगे, एक्स को ऐसे लिखा जाता है, यानी कि ए को एक एक्स को ऐसे लिखा जा रहा है तो इसको क्या आता है, इसको गुना कर रहा है। एक्स 1 गुने 24 गुने 5, तो 24 पचे 20 है। उसी तरह 6 गुने 5 गुने 5, तो 6 पचे 30 पचे 150 हो जाएगा इसका, सी नंबर हो जाएगा। आगे, विलोम का चयन कीजिए। निस्वार्थ, निस्वार्थ मतलब होता है बिना किसी स्वार्थ के, मतलब एकदम समान पूर्वक एकदम, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा स्वार्थ हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा स्वार्थ हो जाएगा। आगे, अच्छे दिन, यहाँ पे डैश डैश जो है डैश डैश इधर होना चाहिए था। अच्छे दिन जरूर आएंगे, हम लोग मुहावरा भी कहते हैं कि अच्छे दिन जरूर आएंगे, मोदी जी कहते हैं अच्छे दिन जरूर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस का नहीं है तो क्या जगह आर्गन, आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस होता कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CFC, जल वाष्प और ओजोन, जल वाष्प और ओजोन, ये सब क्या है जब ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CFC, जलवाष्प और ओजोन, ये सब क्या है ग्रीन हाउस गैस हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में हो जाएगा। और ये कब बना था? तो ये 13वीं शताब्दी में बना था। कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बना था? 13वीं शताब्दी में बना था, याद रखिएगा। आगे, जो कम बोलता है, तो जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मितभाषी। और जो कम खर्चा करता हो जो उसको बोलते हैं मितव्ययी, बोले तो कंजूस। और जो कम बोलता है उसको मितव्ययी बोलते हैं। ज़्यादा बोलने वाले को वाचाल बोलते हैं और जो बोलता ही ना हो उसको मूक बोलते हैं। आगे, करा प्रत्यास्थ विकल्प, मुझे जिस वस्तु की आवश्यकता है यह वस्तु तुम मुझे दे दिया। नहीं, यहाँ पे यह वस्तु वह वस्तु हो जाएगा, वह वस्तु तुमने मुझे दे दिया, तुम भी नहीं होगा तुमने होगा, क्या हो जाएगा तुमने मुझे दे दिया। यहाँ पे दो इरर है, तो यह वस्तु तुमने कोई है नहीं, तो वहाँ पर वह वस्तु हो जाएगा, 1 नंबर इसका आंसर आएगा। और यहाँ पे तुमने हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर थोड़ा गलती है। आगे, बहुउद्देशीय कार्य योजना का आधार क्या है? तो बहुउद्देशीय कार्य योजना का आधार है मुदालियर कमेटी। मतलब कह रहा है कि किस कमेटी के द्वारा बहुउद्देशीय कार्य योजना लाया गया था? तो मुदालियर कमेटी। बहुउद्देशीय कार्य योजना किस कमेटी के द्वारा लाया गया था? तो मुदालियर कमेटी के द्वारा, याद रखिएगा। ओवम किस प्रकार के हार्मोन की उत्पत्ति करता है? ओवम बोले तो अंडाणु है, तो अंडाणु किस प्रकार की करता है? तो यह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों करता है। ओवम क्या करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों करता है। ओवम क्या हो जाएगा? ओवम किस प्रकार के हार्मोन की उत्पत्ति करता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों करता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों करता है, ए और बी हो जाएगा। ब्रिक एक जैव प्रमुख अंग है, यह निम्न में से किस कार्य में सहायक होता है? तब ब्रिक किस कार्य में सहायक होता है? तो याद रखिएगा, शरीर में द्रव के नियमन से इसमें भी सहायक होता है। शरीर के द्रव में नियमन से, अम्ल क्षार संतुलन के नियमन से, उपापचयी अवशिष्टों के निष्कासन में, तीनों काम ब्रिक करता है। ये तीनों काम ब्रिक करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे, भारतीय महिलाओं में सबसे अधिक कौन सा कैंसर पाया जाता है? तो भारतीय महिलाओं में सबसे अधिक ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है, छाती कैंसर, याद रखिएगा। आगे, गर्भावस्था में HCG और HPL हार्मोन का मुख्य स्रोत क्या है? तो
इसका जो मुख्य स्रोत उसको अपरा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अपरा। गर्भावस्था में HCG एवं HPL हार्मोन का प्रमुख स्रोत क्या है? अपरा। अपरा से प्राप्त होता है। वायु में CO2 सबसे अधिक किसको प्रभावित करता है? तो ये हृदय को प्रभावित करता है। वायु में CO2 सबसे अधिक किसको प्रभावित करता है? हृदय को। CO2 क्या करता है? ज़्यादा अगर हम लोग CO2 ले लेंगे तो क्या होगा? तो रक्त प्रवाह के मार्ग में अवरोध आ जाता है। रक्त प्रवाह के मार्ग में क्या होता है? अवरोध आ जाता है। मस्तिष्क के मध्य कौन सी झिल्ली पाई जाती है? तो मस्तिष्क के मध्य पाई जाती है आर्केनियोड मीटर। अरेक्नॉइड मीटर सॉरी। मस्तिष्क के मध्य में कौन सी झिल्ली पाई जाती है? अरेक्नॉइड मीटर, याद रखिएगा। आगे, निषेचन के लिए शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? निषेचन के लिए शुक्राणु का जीवन काल 30 घंटे होता है, याद रखिएगा। निषेचन के लिए शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? 30 घंटे होता है। ब्लेडर को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्टोस्कोप। ब्लेडर को ही मूत्राशय बोलते हैं, याद रखिएगा। ब्लेडर मतलब होता है मूत्राशय। तो मूत्राशय को देखने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सिस्टोस्कोप 2 नंबर हो जाएगा। आगे, एक मानव की याददाश्त में कमी का अनुभव क्या कहलाता है? एक मानव की याददाश्त में कमी का अनुभव स्मृति लोप कहलाता है। 2 नंबर हो जाएगा। एक मानव की याददाश्त में कमी का अनुभव क्या कहलाता है? स्मृति लोप। निम्न में से किसे प्रसव हार्मोन भी कहा जाता है? तो प्रसव हार्मोन कहते हैं ऑक्सीटोसिन को। प्रसव हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। 3 नंबर हो जाएगा। प्रसव हार्मोन कहते हैं। अगला करें, एक महिला के साथ एक आदमी की शादी को क्या बोलते हैं? तो एक महिला के साथ एक आदमी की शादी को मोनोगेमी बोलते हैं। मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब एक, गैमी मतलब शादी, तो एक शादी तो मोनोगेमी हो जाएगा। आगे, पॉलीगेमी होता मतलब होता है एक आदमी दो या दो से अधिक पत्नी से शादी करता है तो उसको पॉलीगेमी बोलते हैं। आगे, सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है? तो रासायनिक वियोजन की प्रकृति होती है उष्मा शोषी। क्या होती है? उष्मा शोषी। सभी अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है? उष्मा शोषी। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, यह पराग को फंसाकर रखता है? तो पराग को फंसाकर रखने वाला है वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर के कौन होते हैं? 3 भाग होते हैं। एगो अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका, याद रखिएगा। पुष्प के स्त्री केसर के 3 भाग कौन है? अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। और चिपचिपी सतह जो पराग को फंसाने का काम कौन करता है? वर्तिकाग्र करता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? तब पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान में सियाल पाया जाता है। सियाल मतलब सिलिका ज़्यादा मात्रा में रहता है और एल्युमिनियम कौन रहता है? और एल्युमिनियम। आगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मणिपुर कि इम्फाल घाटी शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र किसका है? तक कोना, याद रखिएगा। कह रहा मणिपुर की इम्फाल घाटी जो है शिल्प का एक प्रमुख केंद्र किस शिल्प का था? कोना शिल्प का। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? टिंडल प्रभाव होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश का प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश का प्रकीर्णन। कह रहा कोलाइडी कण प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करता है, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। कोलाइडी कण जो है प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करता है, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। आगे, ध्वनि प्रदूषण होता है जब शोर कितना डेसिबल से ऊपर होना चाहिए? 80 डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण होगा जब शोर जो है 80 डेसिबल से ऊपर रहेगा। करेक्ट। किस देश की लेखिका हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 मिला गया था? तो किस देश की थी वो? दक्षिण कोरिया के थे। क्या याद रखिएगा? दक्षिण कोरिया। किस देश की महिला को हांगकांग को नोबेल पुरस्कार 2024 मिले थे? कौन से देश की थी? दक्षिण कोरिया की थी। आगे, 2 गोलीय दृढ़ पिंडों के मध्य अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए क्या जिम्मेदार होता है? तो रेखीय संवेग संरक्षित होता है। क्या होता है? रेखीय संवेग संरक्षित होता है। जब 2 गोलीय दृढ़ पिंडों के मध्य अप्रत्यास्थ टक्कर होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार? रेखीय संवेग संरक्षित होता है। आगे, 46 में कह रहा अपवर्तन में प्रकाश तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से मुड़ जाती है, क्योंकि यह क्या होती है? चालें इनकी भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? इनकी चालें भिन्न भिन्न होती है। अपवर्तन में प्रकाश तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर पथ से मुड़ जाती हैं, क्योंकि दूसरे माध्यम में क्या होती है? चाल भिन्न होती है। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 किसने जीता था? भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप जीता पंकज अडवाणी ने। भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? पंकज अडवाणी ने जीता है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? तो पशुओं का प्रजनन है, याद रखिएगा। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं का प्रजनन है। 2 नंबर हो जाएगा। 49 में कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 तक चला था। 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। 1946 में क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था।
कैबिनेट मिशन किस प्रस्ताव का था? इसका प्रस्ताव आया था 16 मई 1946 को प्रस्ताव प्रकाशित किया था। 16 मई कैबिनेट मिशन अपना प्रस्ताव कब प्रकाशित किया था? तो 16 मई 1946, 16 मई 1946 को किया था। सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो बिहार के सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है रोहतास में, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक महिला साक्षरता है? तो रोहतास हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? ग्रीनविच यूके में है। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच यूके में हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन कब घोषित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन तब घोषित किया जा सकता है जब राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाएगा? जब राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता था? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, और ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आगे, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पूर्वी तट पर है, पूर्वी घाट की तरफ है, याद रखिएगा। कोंकण पश्चिमी घाट में है। आगे, सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर क्या होता है? सरकार के कुल आय व्यय के बीच का अंतर होता है बजटीय घाटा, याद रखिएगा। सरकार के कुल आय तथा व्यय के बीच का अंतर क्या होता है? बजटीय घाटा होता है, उसको क्या बोलते हैं? बजटीय घाटा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था? भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर बनाया था राजा राज कृष्णा ने। किसने बनाया था? राज कृष्णा ने। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि पद दर जो है पद किसने बनाया था? राज कृष्णा ने। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या था? विश्व बैंक का एक नाम क्या? IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो IBRD, तो इसका क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक हो जाएगा। मुद्रा के दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया था? तो नया पैसा कब पैसा? 1964 में, 1 जून 1964 में। दशमलव प्रणाली कब आई थी? 1957 में आई थी। दशमलव प्रणाली कब आई थी? 1957 में। दशमलव प्रणाली कब आई थी? 1957 में आई थी। आगे, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? होम रूल लीग की स्थापना हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के समय। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तब प्रथम विश्व युद्ध के समय करा। अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। बाल गंगाधर तिलक ने था। अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और यह प्रथम विश्व युद्ध का समय कब से कब तक था? प्रथम विश्व चला था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। 11 नवंबर 1918 तक। आगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो ऋग्वेद की हो जाएगा कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद की क्या होता है? कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद के क्या हो जाएगा? कौशितकी ब्राह्मण। ऋग्वेद के 1 के 3 हो जाएगा। ऋग्वेद के कौशितकी ब्राह्मण हो जाता है। सामवेद क्या होता है? पंचविश ब्राह्मण। सामवेद के पंचविश ब्राह्मण। सामवेद के क्या हो जाएगा? पंचविश ब्राह्मण। सामवेद के पंचविश ब्राह्मण हो जाएगा। कौशित आगे, यजुर्वेद के होता है शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद के शतपथ, थोड़ा उल्टा पुल्टा लिखा गया है। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद के शतपथ। अथर्ववेद के गौपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद के गौपथ ब्राह्मण। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो जाता है? 3 हो जाएगा। फास्टैग का आशय क्या था? फास्टैग जो टोल टैक्स के पास गाड़ियों के ऊपर लगा रहता है कैमरा, जिससे तुरंत पैसा कट जाता है, उसको फास्टैग बोलते हैं। तो फास्टैग किसके लिए है? तो इसका क्या हो जाएगा? ATM के जरिए त्वरित भुगतान की विशिष्ट व्यवस्था, उसको क्या बोलते हैं? फास्टैग बोलते हैं। मतलब फास्टैग का सुविधा है। आगे, केंद्रीय विधान परिषद 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांटा गया था? तो 1919 के द्वारा ही 2 सदन में बांटा गया था, उच्च सदन निम्न सदन, याद रखिएगा। आगे, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो राज्य में राज्यपाल का पद। राज्य में राज्यपाल का पद 155 नहीं बल्कि 153 है, याद रखिएगा। राज्य में राज्यपाल का पद कितना है? 153। राष्ट्रपति पद 52 सही है। उपराष्ट्रपति 63 सही है। और प्रधानमंत्री पद 74 सही है। राज्यपाल का याद रखिएगा 153 है, राष्ट्रपति 52, उपराष्ट्रपति 63 और प्रधानमंत्री 74। अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखा था? अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक है शशि थरूर। अम्बेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? शशि थरूर। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? तो अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे,
नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 45 में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस में? संविधान के अनुच्छेद 45। और यह प्रावधान किस संशोधन के द्वारा आया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आगे, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अकबर ने मिलाया था 1576 में। अकबर ने कब मिलाया था? 1576 मिलाया और 1580 में पूर्ण राज्य का दर्जा बिहार को दे दिया था। याद रखिएगा, 1576 में अकबर ने बिहार को सूबा अपने मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। 68 कह रहा, कथनों पर विचार कीजिए। तो भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी है। बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अधिकार है। भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लाया गया था। यह भी सही बात है। भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लाया गया था। यह भी सही बात है। आगे, भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचक मंडल का प्रावधान है। यह भी सही बात है। याद रखिएगा, भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल का प्रावधान, यह भी सही बात है। 1909 के द्वारा निर्वाचन मंडल। भारत शासन एक्ट 1919 के द्वारा संवर्ती सूची जोड़ा गया था। ये गलत बात है। 1935 के द्वारा जोड़ा गया था। संवर्ती सूची कब जोड़ा गया था? 1935 के द्वारा। और 1919 के द्वारा 2 सदनों वाला विधायिका बनी थी, लोकसभा और राज्यसभा, याद रखिएगा। और 1935 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 1, 2 और 3 हो जाएगा। 4 नंबर गलती था। रेखांकित चेक वह चेक है जिसको भुनाया जा सकता है केवल किसको? स्टेट बैंकों के द्वारा। किसको द्वारा? केवल बैंकों के द्वारा ही भुनाया जा सकता है। रेखांकित चेक वह चेक है जिसको भुनाया जा सकता है केवल बैंकों के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी? तो 1327 में याद रखिएगा। देवगिरी, इसी को दिल्ली से देवगिरी किया था। देवगिरी का ही दौलताबाद नाम रख के इसको दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था। तो देवगिरी नाम था, दौलताबाद का पूरा नाम क्या था? देवगिरी। 1327 में। आगे, ताजमहल का निर्माण भारत और किस विशेषज्ञों ने दिया था? तो फारस। फारस को बोलते हैं ईरान। ईरान को ही फारस बोलते हैं, याद रखिएगा। तब भारत और ईरान या फारस बोल सकते हैं। ताजमहल का निर्माण में भारत और कहाँ के विशेषज्ञ थे? फारस, ईरान के। आगे, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में। जब आप इंद्रधनुष को देख रहे होते हैं तो सूर्य कहाँ होता है? सूर्य हमारे पीठ के पीछे रहेगा, तभी हम इंद्रधनुष को देख पाएंगे। याद रखिएगा, हम इंद्रधनुष को तभी देखेंगे जब सूर्य हमारे पीठ के पीछे रहेगा। अंटार्कटिका महाद्वीप किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र है? तो अंटार्कटिका क्वीन मेरी लैंड, याद रखिएगा। अंटार्कटिका के क्वीन मेरी लैंड में भारत का एक अस्थायी केंद्र है जिसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। जिसका नाम क्या? दक्षिणी गंगोत्री नाम है। आगे, 75 में कह रहा है, तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम क्या है? सर्वनाम किसको बोलते हैं? जो संज्ञा के बदले आता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। जैसे तुम्हारा, मैं, कौन, ये तीनों से किसी न किसी आदमी का बोध हो रहा है। मतलब आदमी का नाम नहीं दिया पर बोध हो रहा है उसका। जैसे तुम्हारा कोई सब्जेक्ट ही होगा, मैं कोई सब्जेक्ट होगा, कौन भी कोई सब्जेक्ट ही होगा। तो ये कितने सर्वनामों के पदों की संख्या है? 3 हो जाएगी। कितने सर्वनाम है? 3 को। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य कौन सा है? तो सर्वनाम यह, सर्वनामिक वह तुम्हारी। सर्वनामिक में देखिए वह भी कोई और है, तुम्हारी भी कौन है, एक साथ आ गया तो ये हो जाएगा, और से जुटा हुआ रहेगा। तो ये भी याद रखिएगा, सर्वनाम और सर्वनामिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है। आगे, नीलकंठ। नीलकंठ शब्द क्या है? ये हो जाएगा योग रूढ़ हो जाएगा। नील, अगर इसको 2 भागों में बांटा जाए तो नील भी कोई शब्द है, कंठ भी कोई शब्द है। नील का शब्द अलग है, कंठ का अलग है, और दोनों को जोड़ दिया जाए तो शंकर भगवान निकलते हैं। मतलब नीलकंठ का मतलब होता है शिव। तो ये दूसरा वर्ड निकल रहा था, इसको क्या बोलते हैं? योग रूढ़ बोलते हैं। आगे, करेक्टली एंटोनिम पूछ रहा था। हॉनेस्ट। हॉनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। तो ईमानदार के उल्टा होता है डिसहॉनेस्ट। अनहॉनेस्ट कोई वर्ड नहीं है, इनहॉनेस्ट कोई वर्ड नहीं है, डिसहॉनेस्ट नहीं होता है, डिसहॉनेस्ट होता है, DISHONEST होता है। आगे, कह रहा है, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। और यदि भी एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों को उत्तर दिए हों तो कुल 150 अंक प्राप्त किए हों, तो अर्जित किए गए उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों को सही दिए थे? तो ये ऑप्शन बाई ऑप्शन ही देख लीजिए। अगर मान लीजिए 50 क्वेश्चन का सही आंसर मारा था, 50 क्वेश्चन का सही आंसर यानी 50 गुने 4, 200 नंबर मिलेगा। फिर बचा 25 क्वेश्चन, 25 को यानी गलती मारा होगा तो 25 दूनी 50 क्वेश्चन घट जाएगा, 50 नंबर उसका कट जाएगा, तो बचा कितना? 150 अंक। 150 अंक उसको आ गया, यानी कि 50 सही है।
आगे इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 नंबर, इसका क्या हो जाएगा 4 नंबर, आप बैठा के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था अमेरिकी सेना के द्वारा, याद रखिएगा, स्वतंत्रता और मृत्यु का नारा अमेरिकी सेना द्वारा था। कौन दिया था, जॉर्ज वाशिंगटन ने करा, जब अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध चला था 1775 से 83, जब अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध चला था 1775 से 83, उसी वक्त जॉर्ज वाशिंगटन ने स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया था। और अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, द पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ, याद रखिएगा। तो स्वतंत्रता और युद्ध का नारा किसने दिया था, अमेरिकी सेना ने दिया था, 2 नंबर हो जाएगा। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनाया गया था, तो अलाई दरवाजा बना था अलाउद्दीन खिलजी, अलाई था अलाउ, अलाई था अलाउ, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी को और क्या बोलते हैं, द्वितीय सिकंदर या फिर सिकंदर ए उपाधि भी मिला था, द्वितीय सिकंदर, सिकंदर ए उपाधि। इसके बारे में एक और है, घराई और चराई, घराई और चराई कर कौन लगाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी, घराई और चराई कर लगा था अलाउद्दीन खिलजी। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा का सबसे अधिक तापमान हो जाएगा, ताप छोटे क्षेत्रों में केंद्रित होता है, वही बात है। कर्क रेखा, मकर रेखा पर सूर्य सीधी रेखा में चलते हैं, विषुवत रेखा पर हमेशा धूप रहता था, इसलिए सबसे अधिक तापमान वैसी का रहता है, ताप छोटे क्षेत्रों में संकेंद्रित केंद्रित होती है। आगे लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है, तो लिग्नाइट एक निम्न स्तर का, लिग्नाइट क्या है, निम्न स्तर का कोयला हो जाएगा। और उत्तम कोयला एंथ्रासाइट हो जाएगा, उत्तम कोयला क्या होता है, एंथ्रासाइट, उत्तम कोयला एंथ्रासाइट। सामान्य प्रकार का कोयला बोल देगा तो बिटुमिनस हो जाएगा, सामान्य प्रकार का कोयला बिटुमिनस हो जाएगा। और एक होता है पीट कोयला, पीट कोयला होता है, पीट कोयला को ही जीवाश्म कोयला बोलते हैं, पीट कोयला को क्या बोलते हैं, जीवाश्म कोयला बोलते हैं, याद रखिए, उसमें जीवाश्म मिलता है। पंचशील निम्न में से किसके भारत बीच हुआ था, भारत और चीन, पंचशील भारत और चीन के बीच हुआ था, पंचशील कब हुआ था, भारत और चीन। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, तो ये स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड में है। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का रिटायरमेंट क्या, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बोल रहा था 62 वर्ष हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पूछेगा तो 65 वर्ष हो जाएगा, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष हो जाएगा। 1,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के 4 वर्षों का अंतर क्या होता है, तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि का फॉर्मूला याद है, तो बन जाएगा, साधारण ब्याज होता है ब्याज गुने दर समय, ब्याज गुने दर गुने समय बटा 100 हो जाएगा, साधारण ब्याज बराबर, सॉरी, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 हो जाएगा। और एसआई बराबर आता है P × 1 + R/100 × n - 1 हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, दोनों निकाल के अंतर निकाल सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 64 रुपये, इसका आंसर क्या होता है, 4 हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। आगे प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है किसमें, तो लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होगी लाल प्रकाश में, और कम होगा बैगनी में, कम किस में होगा, बैगनी में। हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण होता ही नहीं है, याद रखिएगा, हरे रंग के प्रकाश में होता ही नहीं है। आगे एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा, था एफ्लाटॉक्सिन होता है फंगस के द्वारा, एफ्लाटॉक्सिन विष किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, फंगस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, याद रखिएगा। आगे म्योसिस, म्योसिस के लिए कौन सा कथन सही है, तो म्योसिस के लिए म्योसिस 1 और 2 दोनों अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, याद रखिएगा, म्योसिस के लिए दोनों क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। म्योसिस क्या होता है, म्योसिस 1 और 2 दोनों क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। सतकर्म का संधि विच्छेद क्या था, सत प्लस कर्म, सत प्लस कर्म किस में है, 3 नंबर हो जाएगा, सतकर्म का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद, सत प्लस कर्म 3 नंबर हो जाएगा, सत प्लस कर्म 3 नंबर हो जाएगा। आगे इंद्र का समानार्थी शब्द क्या था, इंद्र मतलब होता है देवराज, इंद्र मतलब क्या था, देवराज, सुरेंद्र, वासव, तो इसका समानार्थी शब्द कोई नहीं है, इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, कोई नहीं होता, इंद्र का समानार्थी शब्द क्या था, देवराज, सुरेंद्र और वासव, इसका कोई नहीं है। आगे अपोजिट पुलिंग पूछ रहा है, जस्ट अपोजिट पूछ रहा था, जेटरी, जेटरी मतलब होता है परेशान या बेचैन, जेटरी मतलब क्या होता है, परेशान या बेचैन, तो इसका जगह बोल्ड, बोल्ड मतलब क्या होता है, बहादुर होता है। साइकी मतलब अस्थिर, साइकी मतलब क्या होता है, अस्थिर। टेंस मतलब तनाव, टेंस मतलब तनाव। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मतलब होता है अधिक, प्रोफ्यूज मतलब क्या होता है, अधिक। जुडिशियस, जुडिशियस मतलब होता है न्याय संगत, जुडिशियस मतलब क्या होता है, न्याय संगत होता है, जुडिशियस मतलब क्या होता है, न्याय संगत। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा इसका क्या उल्टा ही पूछ रहा है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, इम्पोर्टेंट, इसका क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट मूर्ख हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट मूर्ख हो जाएगा। एम्बिटुअस महत्वाकांक्षी होता है, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास होता है, सोबर मतलब गंभीर होता है, तो इसका क्या बचा, इंपोर्टेंट हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा। डॉल्फिन जनसंख्या सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा डॉल्फिन की संख्या किस राज्य में दर्ज की गई, तो सबसे ज्यादा डॉल्फिन तो उत्तर प्रदेश में है, गंगा नदी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जाती है, तो सबसे ज्यादा डॉल्फिन भी उत्तर प्रदेश में रहेगी, याद रखिएगा।
कह रहा है 22 फरवरी, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया नीचे। 22 फरवरी 2025 को आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन थे जिसे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव द्वितीय नियुक्त किया था? कौन थे वो? तो शक्तिकांत दास। वो कौन थे? शक्तिकांत दास। याद रखिए क्वेश्चन कर रहा है 22 फरवरी 2025 को रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर कौन थे जिसे केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव द्वितीय नियुक्त किया था? शक्तिकांत दास हो जाएगा। इसरो इसरो ने किसके द्वारा मिलकर स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति विकसित किया था? शक्ति किसके द्वारा मिलकर विकसित किया? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर के तो पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति को विकसित किया, आईआईटी मद्रास और इसरो ने। द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इतना बड़ा पुस्तक कौन लिखेगा? अनिरुद्ध सूरी। कौन लिखा था? अनिरुद्ध सूरी। करा द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनी ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अनिरुद्ध सूरी है। अनिरुद्ध सूरी हैं। आगे, किस देश ने विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया था? हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया है? जापान ने। किसने विकसित किया? जापान ने। इसका नाम क्या था? नाम रखा था रीमेई। रीमेई। इसका नाम क्या रखा था? रीमेई। तो कह रहा है किस देश ने विश्व का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? तो जापान ने। इसका नाम क्या रखा था? रीमेई। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं सेट नंबर 3 में। बाय।